लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Proceed to gate number 5. अपन कौन है ये तो नहीं बता सकता, मगर उस प्लेन में टाइम बम फटने वाला है ये जरूर बता सकता है, इसलिए कि वो बम उधर हमने रखा है। अगर तुम लोग वो प्लेन और सारा पैसेंजर्स की जान बचाना चाहता है तो 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपया का बंदोबस्त करो। हम पैसा कहां और कैसा लेगा इसका वास्ते आधा घंटे के बाद फिर फोन करेगा। सर, इसके बाद प्लेन को इमीडिएटली वापस बुला लिया गया। सारे पैसेंजर्स और क्रू को सेफली उतर जाने के बाद प्लेन को यहां से बहुत दूर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि अगर ये सच है तो प्लेन में हजारों लीटर पेट्रोल है जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। प्लेन के वापस उतर जाने के बाद उसी आदमी का दोबारा फोन आया, वो भी सुन लीजिए। मुबारक हो, प्लेन वापस आ गया, सारा लोग बच गया, मगर 70 करोड़ का प्लेन बचाने के वास्ते 1 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। देखो, ऐसे यहां बहुत से फोन आते हैं, शायद तुम जानते नहीं कि ऐसा मजाक करना भी जुर्म है। ठीक है, अगर तुम इसे मजाक समझता है तो फिर देखते हैं हम और तुम करोड़ों का ये धमाका। सर, ये आखिरी पोर्शन में दोबारा सुन सकता हूं? श्योर सर। बस ठीक है, अगर तुम इसे मजाक समझता है तो फिर देखते हैं हम और तुम करोड़ों का ये धमाका। देखते हैं हम और तुम। सर, अगर मेरा शक सही है तो आपके ये 70 करोड़ बच गए। ठहरो, कहां जा रहे हो? सर, लगता है ये आदमी कहीं आसपास ही है। देखना यह है कि मेरा शक सही है या गलत। अहमद जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? नहीं जा रही है तो हमारे लिए दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त किया नहीं जा रही है तो कम से कम हमारा सामान तो वापस किया जाए। सामान क्यों रोका गया हमारा? एक मिनट, आप लोग प्लीज जरा शांत हो जाइए। डॉक्टर, इनको होश आ रहा है। धमाका दूर से इतना अच्छा नहीं दिखेगा। चलो, हम और तुम करोड़ों का ये धमाका जरा करीब से देखते हैं। चलो। यस इंस्पेक्टर अहमद, ओवर। सर, ये कौन पागल आदमी है जो कॉर्डन तोड़कर प्लेन की तरफ गया है? ओवर। उस पागल आदमी का नाम है इंस्पेक्टर विजय वर्मा। ओवर नाउ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरी बच्ची प्लेन में रह गई है। ये देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यस सर, क्या हुआ इन्हें? सर, इमरजेंसी लैंडिंग का सुना तो बेहोश हो गई थी, और जब इन्हें होश आया तो इन्हें याद आया कि अपनी बच्ची प्लेन में भूल गई थी। कहती हैं कि मेरी बच्ची बाथरूम में थी। मामा, 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 मामा। ये किधर ले जाते हैं? किधर ले जाते हैं? अरे ये क्या करते हैं? पागल हो गया क्या? मिलन, तुम किधर जाते हैं? अब उनका कसूर क्या है? क्या मांगते तुमको? क्या मांगते तुमको? अब बताओ, बम कहां रखा है और कब फटने वाला है? बम? कैसा बम? कौन सा बम? अब उनका समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारी समझ में तब आएगा जब तुम्हारे सर पे बम फटेगा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम जरूर उड़ जाओगे। बोलो, कहां रखा है बम?
बास्टर्ड ये प्लेन 2 मिनट में फटने वाला है। लेट मी गो, ये प्लेन का टुकड़ा टुकड़ा होने वाला है। लेट मी गो बास्टर्ड, लेट मी गो, लेट मी गो। कहाँ रखा है बम? सीतामढ़ी के ऊपर एक खिलौने के अंदर। जल्दी बास्टर, बास्टर। हे मनी, लाइए ये टेडी मुझे दो। नहीं, ये टेडी मेरा है। ला, ओके 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 ओके, ला बेटे, ये जो टेडी है ना, ये मुझे दे दो। ला नहीं, बेटे, ये गंदा टेडी, मेरे पास अच्छा चॉकलेट, ये देखो, ये चॉकलेट। तुम टेडी बैठ दो, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। कम ऑन, आजा बेटे, टेडी मुझे। इंस्पेक्टर वर्मा, आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस किताब पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप ये बताइए कि आप शराब पीते हैं या नहीं? वकील साहब, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। मुझे मैं नहीं, वो हैं। ऑर्डर ऑर्डर। गलतफहमी तो आपको हुई है इंस्पेक्टर विजय वर्मा, क्योंकि कोई भी मुजरिम तब तक मुजरिम नहीं होता जब तक कि उस पर जुर्म साबित न हो जाए, और मेरे मुवक्किल एंथोनी ब्रिगेंजा पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं होगा भी नहीं। अब आप मेरे सवाल का हां या ना में जवाब दीजिए। आप शराब पीते हैं या नहीं? हाँ, मैं शराब पीता हूं। जब आपने मेरे मुवक्किल एंथोनी ब्रिगेंजा को गिरफ्तार किया तब आप कितनी शराब पिए हुए थे? करीब आधी बोतल। इसका मतलब आप नशे में थे, और नशे की हालत में जो भी पहला शरीफ आदमी आपको दिखाई दिया आप उसी को पकड़कर मैं नशे में बिल्कुल नहीं था। मिलॉर्ड, अगर आप इजाजत दें तो मैं वकील साहब से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। वकील साहब, आज के बढ़ते हुए जुर्म, यही चोरी, डकैती, कत्ल, मारधाड़, बलात्कार, इन सब की वजह ये मुजरिम तो हैं, मगर इनसे कहीं ज्यादा बड़े मुजरिम इन्हें कानूनी दांवपेंच से बचाने वाले आप जैसे लोग हैं। इस देश के बढ़ते हुए जुर्म में आप इनके बराबरी के हिस्सेदार हैं। जी हां, बराबरी के हिस्सेदार। कानून तोड़ने के लिए अगर इनके दिल से किसी ने खौफ हटाया है तो वो आपने हटाया, आप जैसे लोगों ने हटाया। कानून तोड़ने के लिए अगर इन्हें हिम्मत मिली है तो वो आपसे मिली है, आप जैसे लोगों से मिली है। और एक बात याद रखिएगा वकील साहब, ऐसे मुजरिमों को कानूनी दांवपेच से बचाकर आप समाज के खिलाफ एक जुर्म कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जुर्म। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर वर्मा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुजरिम बनता है जुर्म साबित होने के बाद। आपके पास आपके अलावा कोई सबूत नहीं है कि यह आदमी उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था, जबकि मेरे पास ऐसे 25 गवाह हैं जो यह बता सकते हैं कि यह आदमी उस दिन वहां हो ही नहीं सकता था। मिलॉर्ड, मुझे इस केस में कोई दलील, कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं इंस्पेक्टर वर्मा को एक सबक सिखाना चाहता था। कोर्ट और डिपार्टमेंट को यह बताना चाहता था कि इंस्पेक्टर वर्मा पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा है, जिन्हें कानून अपने हाथ में लेने का शराब पीने से भी ज्यादा शौक है।
इस बार तो ये बेचारा आधी बोतल की मेहरबानी से बच निकला, लेकिन अब तक न जाने कितने बेगुनाह कितनी बार पूरी बोतल का शिकार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर वर्मा पिछले 3 साल में 6 आदमियों का खून कर चुके हैं। मिलाद वो आदमी नहीं थे, 6 पेशावर मुजरिम, 6 वहशी जानवर, 6 पागल कुत्ते थे। मैंने उनका खून नहीं किया, उन्हें सजा दी है। बगैर गवाह, बगैर सबूत, बगैर मुकदमे के। वाह, क्या इंसाफ आपका। दैट्स ऑल मिस्टर वर्मा, थैंक यू। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत का ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जिस दिन, जिस वक्त, जिस तारीख को यह हादसा हुआ, उस दिन मिस्टर एंथनी ब्रिगेंजा बॉम्बे हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हुए थे। इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ये रही इनकी हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स। लेकिन ये रिपोर्ट्स शायद फर्जी भी बनाई जा सकती हैं। इसलिए मैं वहां के एक बहुत ही बड़े और इज्जतदार डॉक्टर कन्नू भाई शाह से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहां आकर इस बात की तस्दीक करें। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि 24 नवंबर या उसके आसपास मिस्टर एंथनी ब्रिगेंजा इस कंडीशन में थे कि वो हॉस्पिटल छोड़कर कहीं जा आ सके? 24 नवंबर को एंथनी ब्रिगेंजा बेहोश थे। He was under my observation. थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर एंथनी ब्रिगेंजा को बाइज्जत बरी किया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट को ताकीद की जाती है कि इंस्पेक्टर वर्मा के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। Congratulations, Mr. Braganza. थैंक यू। आइए। चलिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़ा। कानून और पुलिस का भरे कोर्ट में मजाक उड़ा। आपकी शर्म और इज्जत तो शराब में डूब चुकी है। कम से कम मेरी और डिपार्टमेंट की इज्जत का तो ख्याल रखिए। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वही आदमी था। क्या आप पागलपन की बातें कर रहे हो? इतने सारे सबूत के अलावा शहर के इतने रिस्पेक्टेबल डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि वो अस्पताल में था, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि एक ही वक्त पर एक ही आदमी 2 जगह था? Do you think it's possible? Cheers. साला वो इंस्पेक्टर सोच कर पागल हो गया होगा। सोचता होगा ये कैसा हो सकता है? अरे टोनी मांगता तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्रदर, अपन का अपेंडिक्स तो बिल्कुल अच्छा था, ताकि वास्ते निकाल दिया। जो अपेंडिक्स बॉडी का एकदम बेकार टुकड़ा है। इसका निकालने से कुछ नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तू नहीं समझेगा। इसके लिए भेजा मांगता है, भेजा। अपन का मम्मी बोलता था, टोनी डार्लिंग, अगर तुम अपना भेजा सही और राइट रास्ते पे चलाएगा तो एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा। लेकिन ये साला अपना भेजा नो एंट्री में घुसना मांगता है। एकदम उल्टा ही काम करता है। अब देख, ये कितना गोली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। गुड। अब सुन, ये 6 गोली में से एक पर इंस्पेक्टर विजय वर्मा का खोपड़ी का एड्रेस लिखा है। अब ये गोली उसका खोपड़ी में जाएगा और वहीं रहेगा।
कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं एक पुलिस अफसर हूँ और यहाँ अपनी गाड़ी ठीक करवाने आया हूँ। अच्छा वो तुमने हमें बता दिया, नहीं तो हमारे हाथ से पुलिस वाले का खून हो जाता। और इसी गलती के लिए हमारे मम्मी पापा हमको बाथरूम में बंद कर देते। अच्छा अब ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी है। मेरे पापा का नाम मिस्टर शेखर है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस सीमा शेखर है। अरे आप सीमा और शेखर के बेटे हैं? अरे देखें भाई, जरा आपको गौर से देखें। है शाबाश, आप इतने बड़े और इतने प्यारे हो गए, ये तो मैं जानते ही नहीं था। आप मेरे मम्मी पापा को जानते हैं? हाँ बेटे, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? मैं जरा बाहर चला गया था थोड़े दिन के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा कब आने वाले हैं? पापा गाड़ी की ट्रायल लेने गए हैं, आते ही होंगे। मम्मी घर में है, बुलाऊं? नहीं मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ मेरे बच्चे आ गए, पापा आ गए। All right, my son. शाबाश, हाँ मेरा बच्चा, ये देख क्या लाया तेरे लिए। विजय, भाई शर्म बरम आती है कि नहीं? कहाँ गायब हो गया था? मेरे यहाँ से ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर हो गया था या ले लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा से या मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई जिसका तुमको दुख पहुंचाओ? हाँ बोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि शादी के बाद तुम दोनों को अकेला ही छोड़ दूं, इसलिए कि कबाब में हड्डी बनने का भी क्या मतलब। चल अंदर चल, सीमा देखकर बहुत खुश होगी। चल यार, बस चलता हूँ यार, फिर किसी दिन आऊंगा। ये राम प्यारी। हाँ ये मेरी गाड़ी राम प्यारी। क्या हुआ इसे? ऐसे ही झटके ले रही थी, सोचा गैराज ले आओ, यहाँ आते ही ठीक हो गई। चलो ठीक तो हो गई, तो चल चलना यार। अब कम ऑन विजय। सीमा, सीमा देखो कौन है। विजय, इतने बरसों बाद शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह, लगता है मियाँ बीवी ने एक ही जुमला रियाज करके रखा मेरे लिए। तो तू भी तो अपना वो जुमला बोल दे जो तूने हम लोगों के लिए रियाज करके रखा है। मेरा ट्रांसफर हो गया था, मैं यहाँ नहीं था। अंकल मैं आपकी गन देख सकता हूँ? हाँ जरूर देख सकते हैं बेटे, लेकिन गन जो है वो जरा लोडेड है, इसलिए इसको पहले खाली कर देना चाहिए। ये लीजिए। पापा मेरे को भी बर्थडे पे ऐसी ही गन चाहिए। अबे ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, इसके लिए लाइसेंस लगता है। हाँ। अच्छा बॉबी, अंकल को गन वापस दो। थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो अभी तुम्हें होमवर्क करना है। गुड बॉय। बोल विजय, क्या पिएगा? ठंडा पानी। क्या कहा? पानी? हाँ, थोड़ी सी विस्की के साथ। ऑलराइट, सीमा पानी ले। बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेट्स सेलिब्रेट। हाँ, तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए पीने का। मेरे भाई याद है विजय बिल्कुल नहीं पिया करता था, पहली मर्तबा इसने हमारी शादी की खुशी में पी। लगता है उस दिन से इन्होंने इसे ऐसा मुंह लगाया कि आज तक नहीं छोड़ा। क्या करूं, मुझसे चीजें बहुत मुश्किल से छूटती। हमें तो तुमने बहुत आसानी से छोड़ दिया। नहीं मैंने तुम्हें कहा, मेरा मतलब है कि मैंने तुम लोगों को कहाँ छोड़ा, बस थोड़ा सा दूर हो गया था। अब आता रहूंगा। अच्छा चलता हूँ। एक शर्त पर, आज शाम का खाना तू हमारे साथ खाएगा, ओके? आज शाम को नहीं यार, फिर किसी दिन। आज शाम को मैंने किसी से वादा किया हुआ। जरा हम भी तो सुने ये वादा आपने किससे किया? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, वो आज शाम को मैंने अपने छोटे भाई से मिलने का वादा किया। टैक्सी! हे मैडम, अंधी हो गई है क्या आप? हाँ मैं अंधी हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। नीतू,
थोड़ी देर के लिए तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा चलो, बाकी बातें कार में। एक मिनट, मेरा बैग। मालूम है नीतू, जिस कोर्स के लिए मैं बॉम्बे आया हूँ वो कोर्स इलाहाबाद में नहीं हो सकता। ये 1 साल का कोर्स है जिसमें मुझे पढ़ना भी होगा और पढ़ाना भी होगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे रहने की जगह कॉलेज में ही मिल गई। तो क्या तुम विजय भैया के साथ नहीं रहोगे? दादा, मेरा इस शहर में आने का मकसद यही है कि मैं आपके साथ यहाँ रह सकूं। मगर दादा, यहाँ से कॉलेज बहुत दूर पड़ जाएगा, आने जाने में बहुत वक्त जाया होगा। दादा, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। देखते देखते इतना बड़ा हो गया है कि अब लोगों को पढ़ाने भी लगा है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। माँ बाबूजी के मरने के बाद तो शायद 4-5 साल का था। रोज तुझे साइकिल पे बैठाकर स्कूल छोड़ने और लेने आता था, और आज मेरे सामने बैठकर कॉलेज में पढ़ाने की बातें कर रहा है। तू जानता नहीं तुझे खुश देखकर मुझे कितनी खुशी होती। और दादा, आप जानते हैं कि आपको इस तरह अकेले देखकर मुझे कितना दुख होता है। दादा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? शादी करने के लिए 2 इंसान चाहिए होते हैं जो एक दूसरे को प्यार करें। मेरी भी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका आया था, मगर वहां भी मैंने अपने आप को अकेला ही पाया। खैर, छोड़ो इन बातों को। हाय। ओ हाय, आओ नीतू। दादा, ये वो ये आगे भी बढ़ेगा या दादा ये दादा वो में ही अटका रहेगा? दादा, मेरा मतलब है ये। मैं बताती हूँ। दादा, मेरा नाम नीतू है। मैं अजय के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और इसकी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। जी दादा, इनका नाम नीतू है। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। चले? हाँ। दादा, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं फिर किसी दिन। अच्छा। और सुनो जी, अपना ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोलना। जी दादा। वेटर, एक बियर और। यस सर। गुड नाइट पीटर। इतनी जल्दी कहाँ चली हसीना? जाने दीजिए मुझे। हसीन और खूबसूरत लड़की का अकेले चले जाना हम जैसे मर्दों की शान के खिलाफ है। बाय द वे, हमें रंजीत कहते हैं। मिस्टर रंजीत, मुझे इस होटल में तनख्वाह मिलती है सिर्फ गाकर लोगों का दिल बहलाने के लिए, उनके साथ बैठने और उन्हें कंपनी देने के लिए नहीं। और वैसे भी मुझे जानवरों की कंपनी पसंद नहीं है। तुम्हें हमारी कंपनी पसंद नहीं तो क्या हुआ? हमें तो तुम्हारी कंपनी पसंद है। छोड़ दो मुझे, वरना क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी या इन नाजुक हाथों से हमें मारोगी? लड़की का हाथ छोड़ दे भाई। तू कौन है? इसका दलाल? छोड़ दे, हाथ छोड़। कोयले की दलाली में हाथ काले होते तो सुना होगा, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं ये नहीं सुना होगा। साला अपन के बीच में टंगड़ी अड़ाने आता है। अरे लड़की का हाथ छोड़ दे। जाने दे भाई। अब चले।
यस सर। इधर आ। ये बाटली का दाम कितना है? 15 रुपए के साहब। ये मेरे अकाउंट में डाल देना।